कम से कम 3 से पहले तो सत्य समझ में आएगा ही नहीं। फिर चौथा उपनय और पांचवा निगमन। तो उपनय में उसकी समानता, उसका साम्य दिखाया जाता है, और निगमन में प्रतिज्ञा को ही पुनः दोहराया जाता है, उसका एक निष्कर्ष दिया जाता है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करें यदि, तो ज्यादा से ज्यादा हम निगमन और उपनय को हटा सकते हैं, लेकिन इन 3 अवयवों के बिना कोई सत्य समझ में नहीं आता है। तो उदाहरण देना बहुत जरूरी है, उदाहरण के बिना समझ में नहीं आता। उदाहरण दिया जाता है तो तुरंत समझ में आ जाता है। और उदाहरण किसका दिया जाता है? जो चीज हमारी परिचित है, उसकी अनुभूति है, हमें उसका उदाहरण दिया जाता है। तो उसके एक अंश की साम्यता होती है जो हमें सीखना है उसमें। उदाहरण में जो क्वालिटी है, उन क्वालिटी का एक अंश उसमें भी मिलेगा जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो वो उदाहरण ठीक माना जाता है। नहीं तो उदाहरण दुष्ट हो जाए तो भी सत्य प्रतिष्ठित नहीं होगा, फिर वो उसका जो मत है वो खंडित हो जाएगा यदि उदाहरण ठीक नहीं है, तो दुष्ट है। तो उनमें साम्यता होनी चाहिए। तो वो आपने न्याय दर्शन में पढ़ा, ये उदाहरण किसको कहते हैं, हेतु किसको कहते हैं। तो ये उदाहरण देना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों की ये एक परंपरा रही है कि कोई बात कहते हैं तो साथ में उसका एक कथानक बनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारे जो मस्तिष्क की जो रचना है वो चित्रों को पकड़ने की है। मतलब उसको कोई इमेज बनानी पड़ती है मस्तिष्क में, हमें किसी चीज को समझना है तो इमेज को बहुत जल्दी पकड़ता है वो। तो हमें बचपन से वही ट्रेनिंग करवाई जाती है, बच्चों को वही सिखाया जाता है ना। तो ए को वो समझेगा नहीं, एप्पल बनाए तो वो जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि वो एक पिक्चर बन गई। तो हमारा मस्तिष्क कोई पिक्चर बना के उसको पकड़ता है। ऋषि कहे तो नहीं समझेगा, ऋषि का एक चित्र बना दे तो उसको तुरंत पकड़ लेता है फिर। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में उस सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको समझाने के लिए यहाँ पर कथानक का सहारा लिया है, उदाहरणों का सहारा लिया है, ताकि वो बहुत आसानी से वो सत्य हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए। तो ये उस सत्य को समझाने के लिए अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि हे सौम्य, यथा मधुकृतो मधु निस्तिष्ठन्ति। मधुकृत माने मधु बनाने वाला, अर्थात मधुमक्खी। यथा मधुकृत, जैसे मधुमक्खी, मधु निस्तिष्ठन्ति, जैसे मधुमक्खियां मधु को निस्तिष्ठन्ति इकट्ठा करती हैं। कहां से? नानात्ययानाम वृक्षाणाम, अनेक प्रकार के वृक्षों के फूलों से, अनेक अनेक प्रकार के वृक्षों के फूलों से उसका पराग लेके आती हैं। वो उनका जो वो डंक है उससे अनेक फूलों पे बैठती हैं, उसके वो लाती हैं रस। और फिर नानात्ययानाम वृक्षाणाम रसान समवहारम, समवहार मतलब इकट्ठा करना। अनेक प्रकार की अनेक मक्खियां हैं जैसे एक ही घर में, और वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, अलग अलग फूलों से अलग अलग प्रकार के रस लाती हैं, और उन सारे रसों को फिर इकट्ठा कर देती हैं। समवहार, समवहारम एकताम रसम गमयंती। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सारे रस एकताम रसम गमयंती, एक रसता को प्राप्त हो जाते हैं, सारे एक हो जाते हैं। फिर जब शहद बन गया तो फिर आप उसमें पहचान नहीं सकते हैं कि इस शहद में इतना अंश गुलाब के फूल वाला है, इतना सूर्यमुखी वाला है, इतना गेंदे के फूल का है, ऐसे नहीं पहचान सकते आप। वो सारे रस एक रूपता को ही प्राप्त हो गई। तो कह रहे हैं वैसे ही ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते, अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि, अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि इति एवं एव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे इति। तो कह रहे हैं जैसे वहां पर सारे वृक्षों का जो रस है उससे एक ही तत्व बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है शहद,
और फिर उसमें पहचान नहीं सकते हैं आप। ते यथा तत्र, वे मक्खियां वहां पर न विवेकम लभन्ते, नहीं जान सकते हैं, या वो रस वहां पर नहीं जान सकते हैं। अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि, मैं उस वृक्ष का रस हूं, मैं उस वृक्ष का रस हूं, ऐसा वहां पर फिर वो नहीं जान सकते हैं, सब एक रूपता को प्राप्त हो गई। अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि, अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि इति एवमेव खलु। तो इसी प्रकार से हे सौम्य, इमा सर्वाः प्रजाः, ये सारी जो प्रजाएं हैं, ये जो सारा प्राणी जगत है, जड़ चेतन सब, इमा सर्वा प्रजाः सती संपद्य, सती माने सत में, सत शब्द का ही सप्तमी में सती हो गया। सती संपद्य, सत्य को प्राप्त करके, न विदु, नहीं जान सकते हैं क्या, सती संपद्या महे, कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसे वो नहीं जानते हैं कि हम अलग अलग थे और अब हम एक ही सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। मैं पहले शेर था, ये पहले मनुष्य था, ये पहले मक्खी था, और अब हम सब इस सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। ये पहचान नहीं होती है सत्य में प्रतिष्ठित होने के बाद। सत्य में प्रतिष्ठित माने ब्रह्म में लीन होने के बाद, मोक्ष होने के बाद, उस समय क्या हो जाता है, फिर ब्रह्म के साथ एक रूपता हो जाती है, वैसा ही हो जाता है वो। समुद्र में कितनी नदियां आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र में जाने के बाद फिर वो ये पहचान नहीं कर सकती हैं कि मैं तो गंगा थी, मैं तो यमुना थी, ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर तो सब क्या हो जाता है, समुद्र रूप ही हो जाता है सारा। तो कह रहे हैं कि ये सारी प्रजाएं सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। तो मधुमक्खी का उदाहरण दिया कि जैसे वहां अनेक प्रकार के रस इकट्ठे होकर के एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर वो अलग अलग अपनी पहचान नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सब प्राणी जगत भी जब उस ईश्वर में, उस ब्रह्म में, उस सत्य में लीन हो जाते हैं, तो फिर हमारा ये जो अलग अलग अस्तित्व है, इसको हम खो देते हैं, इसको हम नहीं पहचान सकते हैं। अभी तो हमने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना रखी है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन सत्य को प्राप्त करने के बाद हम सब क्या हो जाते हैं, सत्य स्वरूप ही हो जाते हैं। तब नहीं जान सकते हैं, न विदु सती संपद्यामहे, तब हम नहीं जान सकते हैं कि हम सत्य को प्राप्त हो गए हैं, सत्य को में लीन हो गए हैं। ते इह व्याघ्रो व सिंहो व वृको व वराहो व कीटो व पतंगो व दंशो व मशको व यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। तो कह रहे हैं ते इह, ये जो प्राणी हैं जड़ चेतन आदि, ते इह व्याघ्रो व, इस लोक में चाहे वो व्याघ्र है भेड़िया, शेर है, वृक है, वृक होता है भेड़िया, व्याघ्र क्या होता है, भगेरा, बाघ, भगेरा वही। तो बाघ है, सिंह है, या भेड़िया है, या वराह सुअर है, कीट है, पतंग है, या तो दंश है, मशक है, मशक मतलब मच्छर, और दंश मतलब डसने वाला नाग। जिसमें भी दंश होता है, मक्खी को भी दंश कहेंगे और उसको भी कहेंगे, बिच्छू को भी, सांप को भी, तो जो डसने वाले प्राणी हैं वो सब। यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति, जो जो यहाँ पर ये सब हैं, जब तक ये सत्य को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ये उन अलग अलग प्राणियों के रूप में ही जन्म लेते रहते हैं। यद्यद भवन्ति, जो जो वो होते हैं, तद तद आभवन्ति, उन अलग अलग योनियों में ही वो वापस आते रहते हैं। वो एक रूपता उनमें कब आएगी, जब वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, सत्य को प्राप्त कर लेंगे, तब एक रूपता आएगी। उससे पहले तो ये भिन्नता ही बनी रहेगी, क्योंकि संस्कारी भिन्नता के हैं ना। तो ये अलग अलग प्राणी जगत जो हैं, ये उन योनियों में ही, अलग अलग योनियों में ही उत्पन्न होते रहते हैं तब तक। तो स यह एषो अणिमा एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम। तो इन सब प्राणियों में भी, इस सूक्ष्म अति सूक्ष्म जगत में भी जो अणिमा, जो सूक्ष्म तत्व है, एतद आत्म्यम,
उस सूक्ष्म तत्व को ही आत्मा कहते हैं। शेर वगैरह ये तो शरीर की आकृतियां हैं ना, उनके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है वो तो क्या है? आत्मा। तो वो तो एक ही है सब में। एषो अणिमा एतद आत्म्यम, ये जो अणिमा है, जो सूक्ष्म तत्व है, उसी को ही आत्मा कहते हैं। आत्म्यम इदम सर्वम, ये सब क्या है? सूक्ष्म है, आत्म तत्व ही है। तत्सत्यम, और वही सत्य है। सत्य का मतलब है यहाँ पर स्थिर, और असत्य का मतलब ये जो भिन्न भिन्न शरीर हैं ये अनित्य हैं, तो इस रूप में ही इनको असत्य कहा है। उसमें शंकराचार्य जी ने कहा ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मिथ्या का मतलब वहां ये ही है कि वो परिवर्तनशील है, अनित्य है। और ब्रह्म सत्यम का मतलब है सत्य क्या है? ब्रह्म, अर्थात वो नित्य है। तो ये असत्य का मतलब ये वहां ये नहीं किया उन्होंने कि मतलब ये है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं किया। आप विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे तो वहां अनित्य अर्थ किया है उसका, असत्य का, मिथ्या का। मिथ्या मतलब अनित्य। तो ये हमारे शरीर तो सारे क्या हैं? अनित्य हैं, तो उस रूप में ये मिथ्या है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, क्योंकि वो तो कभी नष्ट होता नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए कहा स यह एष अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, वही सत्य है। स आत्मा तत्वम, और वो आत्मा ही क्या है? तत्व है। तत्व माने सत्य है, अंतिम है, निर्णय। तत्वम असि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो तू वही आत्मा है, तू वही सत स्वरूप है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, मधुमक्खी का उदाहरण भी समझ में नहीं आया इसको, श्वेत केतु को। बोले और बताओ, ये भी समझ में नहीं आया। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। बोले ठीक है, और बताता हूं। धैर्य भी तो कितना है। तो आगे बताया, इमा सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्नन्ते पश्चात् प्रतीच्यः ताः समुद्रात् समुद्रमेव आप्यन्ति समुद्र एव भवन्ति ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि इयम् अहम् अस्मि इति। तो फिर एक अगला उदाहरण दिया कि देखो जैसे ये नदियां हैं, हे सौम्य, इमा पुरस्तात् प्राच्य नद्यः, जैसे पूर्व दिशा की जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा में ही बह रही हैं, शन्यन्ते बहती हैं। पश्चात प्रतीच्यः शन्यन्ते, और जो पश्चिम दिशा की नदियां हैं वो पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो समुद्र में भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हैं ना, कुछ पूर्व की नदियां हैं, कुछ पश्चिम की नदियां हैं, उधर उधर से वो बहती हुई आती हैं। ताः समुद्रात् समुद्रमेव आप्यन्ति, तो वो समुद्र से ही तो उत्पन्न होती हैं। समुद्र से कैसे उत्पन्न होती हैं? वाष्प बन के जल उठेगा, फिर वो बादल बन के बरसेगा, बरसेगा तो उससे नदियां बहेंगी। तो कह रहे हैं समुद्रात् समुद्रमेव आप्यन्ति, समुद्र से ही तो उनकी उत्पत्ति होती है, और समुद्र में ही जो फिर लीन हो जाती हैं। सारी नदियों की अंतिम यात्रा कहाँ समाप्त हो जाती है? समुद्र में, उधर ही बह रही हैं सब, चाहे वो पश्चिम की नदियां हैं चाहे वो पूर्व की नदियां हैं, उस तरफ ही जा रही हैं। तो कह रहे हैं समुद्र से उत्पन्न होकर के जैसे वो समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, और समुद्र एव भवन्ति, और समुद्र ही बन जाती हैं, फिर वहां अपनी पहचान खो देती हैं समुद्र में गिरने के बाद। ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि, जैसे समुद्र में मिलने के बाद फिर वो ये नहीं जानती हैं कि मैं गंगा हूं या यमुना हूं, फिर तो वो समुद्र ही बन जाती हैं, वो अपना अस्तित्व ही खो देती हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। तो जब मेरापन है, अहंकार है, तो उस समय फिर तब गुरु का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि मैं हूं ना, तो मैं स्थान खाली करूं तो गुरु आए।
और अब गुरु है, गुरु ही अब सर्वस्व है, तो अब मैं हट गया, मेरा कुछ रहा ही नहीं अब। तो ये जो प्रेम की गली है ये अति सकरी है, तंग है, इसमें दो नहीं आ सकते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना छोटे, तो उसमें दो नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसी गली होती है उसमें एक ही गाड़ी जा सकती है, वन वे, तो उसमें दो नहीं जा सकते हैं। तो ये अध्यात्म वाला मार्ग ऐसा ही है कि उसमें दो नहीं रह सकते हैं, कि मैं भी बना रहूं और साथ में मेरा भगवान भी बना रहे, मैं भी बना रहूं और साथ में गुरु भी बना रहे। तो एक को तो मरना पड़ेगा। मैं यदि जिंदा हूं तो सत्य को मरना पड़ेगा, फिर सत्य नहीं आ सकता है। और यदि सत्य है तो मुझे मरना पड़ेगा, फिर मैं को हटाना पड़ेगा। ये इतनी सकरी है वो, सकरी मतलब तंग है, उसमें दो के लिए स्थान नहीं है, एक के लिए स्थान है। इसलिए अद्वैतवाद तो उसी को लेके चलते हैं कि द्वैत नहीं है कुछ भी, सब अद्वैत ही है। लेकिन द्वैत यदि ना माने तो फिर व्यवहार नहीं हो पाएंगे, तो व्यवहार के लिए फिर द्वैत की आवश्यकता है। ईश्वर की भी भक्ति करनी है तो एक भक्त चाहिए, एक भगवान चाहिए। शिक्षा भी प्राप्त करनी है तो एक शिष्य चाहिए, एक गुरु चाहिए। दोनों ही चेतन है तो फिर व्यवहार नहीं हो पाएगा ना गुरु शिष्य का। तो ये सारा संसार ऐसे द्वैत के व्यवहार से ही चलता है। एक एम्प्लॉय है तो एक उसका बॉस चाहिए, दोनों एक ही हो गए तो कैसे चलेगा फिर। तो एक माँ होनी चाहिए, एक उसका बच्चा होना चाहिए, तभी तो पालन पोषण होगा। दोनों एक हो तो कैसे होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे समुद्र में आकर के वो गिर जाती हैं और समुद्र ही हो जाती हैं, ता यथा तत्र न विदु इयम अहम अस्मि इति। वो वहां पर नहीं जानती हैं कि मैं ये नदी थी या ये नदी थी, वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। एवं एव खलु सौम्य इमा सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे इति। तो हे सौम्य, इसी प्रकार से ये सारा प्राणी जगत जब सत्य में लीन हो जाता है, जब सत्य को प्राप्त कर लेता है, जब उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तब न विदुः, तब ये नहीं जानते हैं ये प्राणी सत आगच्छामहे इति, कि हम अलग अलग थे और अब हम सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, ऐसे नहीं जानते। तब तो वो सत्स्वरूप ही हो जाते हैं, तत्स्वरूप ही हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। और उससे पहले तो त इह व्याघ्रो व सिंहो व वृको व वराहो व कीटो व पतंगो व दंशो व मशको व यद्यद् भवन्ति तथा भवन्ति। जब तक ये सत्य को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक तो ये जिस जिस भिन्न भिन्न योनियों में होते हैं उन्हीं उन्हीं में चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग योनियों में आते रहते हैं। तब तक ये अपने मैंपन को नहीं खोते हैं, तब तक ये अपनी अलग आइडेंटिटी बना करके ही रखते हैं कि मैं अलग हूं। तो कभी ये सिंह बन जाते हैं, कभी वृक, कभी कीट, कभी पतंग, कभी दंश, कुछ ना कुछ तो बनते रहते हैं। जैसे जैसे जाते रहते हैं और जैसा जैसा कर्म किया, जैसा जैसा कर्माशय बना, वैसे वैसे ही फिर अलग अलग आते रहते हैं। तो सत्य के साथ एकाकार इनका नहीं होता है। स ये एषो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम। तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्राणी जिस एक में लीन हो जाते हैं, वो जो सूक्ष्म तत्व है वो ही सत्य है। वास्तव में तो जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वही सत्य है। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, तू वही आत्मा है, जो सूक्ष्म तत्व वाला सत स्वरूप है, वही आत्मा है तू, तेरा वही स्वरूप है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति। और बताओ थोड़ा, अभी नहीं समझ में आया। तथा सौम्य इति होवाच। ठीक है, और बताता हूं। तो फिर इन्होंने कहा अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले। तो अब अलग से समझा रहे हैं। अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत, यह मध्य अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत, यह अग्रे अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत। स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानः
मोदमानः तिष्ठति। कह रहे हैं देखो एक उदाहरण देके बताता हूँ। हे सौम्य, महतो अस्य वृक्षस्य, महतो ये जो महान वृक्ष है, इस महान वृक्ष के यो मूले अभ्याहन्यात्, यदि मूल में कोई चोट मारे कुल्हाड़े से नीचे जड़ के पास, तो जीवन स्रवेत, तो उसमें से कुछ रस निकलता है ना, तो वहां से कह रहे हैं जीवन बहने लगता है। यह मध्य अभ्याहन्यात्, और फिर बीच में कोई कुल्हाड़ा मारे तो वहां से भी रस बहने लगता है, वहां से भी वो जिंदा है, ये उसका प्रमाण वहां पर प्रवाहित होने लगता है, रस निकलने लगता है कि ये जिंदा है। मध्य अभ्याहन्यात् जीवन श्रवेत, यह अग्रे अभ्याहन्यात्, और बिल्कुल ऊपर से यदि कोई काटे, कोई कुल्हाड़ा मारे तो जीवन श्रवेत, तो वहां से भी रस निकलने लगता है। तो पता लगा कि नीचे बीच में ऊपर सब जगह वृक्ष में क्या है, जीव है, वो जीवन ही वहां से अभिव्यक्त हो रहा है। स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः, तो कह रहे हैं ये जो दिख रहा है, ये बहने वाले इस रस के साथ ये जो जीवन दिख रहा है, इस जीव से, एष जीवेन, इस जीव से आत्मना अनुप्रभूतः, वहां पर आत्मा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, ये वहां पर अनुभव होता है। माने वो वृक्ष जो है वो जीवन शक्ति से संपन्न है, वृक्ष जिंदा है। यदि वृक्ष ठूंठ होगा तो रस नहीं आएगा ना, सूखा होगा तो आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक वृक्ष में अभी जीवन है, ये पता चल रहा है। क्योंकि पेपीयमान मोदमान तिष्ठति, और पता लगता है कि ये वृक्ष अभी कैसा है, पेपीयमान, रस पीता हुआ, भूमि से पीता है ना जड़ के माध्यम से, तभी तो ऊपर रस आता है। और मोदमान, मोदमान माने हर्षित, तो खुश होना, पीना, ये सारे लक्षण किसके हैं, जीव के हैं। निर्जीव तो पी नहीं सकता है। तो इससे ये भी पता लगता है कि ऋषि जो हैं वो वृक्ष में भी जीव को मानते हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं ना कि वो मनुष्य के अलावा तो किसी में जीव मानते ही नहीं। वृक्ष की तो बात छोड़ो, वो कुत्ते बिल्ली में भी जीव नहीं मानते, बोले केवल मनुष्य में ही आत्मा है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ इस प्रसंग से पता लगता है कि जो उपनिषद के ऋषि हैं वो वृक्ष में भी जीव को मानते हैं। तो कह रहे हैं ये जो अलग अलग जगह से, तीनों जगह से हमने काटा और वहां से वो जो रस निकल रहा है, तो वो रस क्या बता रहा है कि इसमें जीवन है, इसमें आत्मा है। और वो आत्मा, वो जो चेतन तत्व है, वो ही पेपीयमान है, वो ही भूमि से जल पी रहा है। तो वो पी रहा है, उसी से ये जीवन चल रहा है इसका। और मोदमान है, और वो खुश है, अपनी योनि में खुश है वृक्ष। तो वो अपने कैसी भी प्रतिकूलताएं आए, वो झूमते हैं, नाचते हैं, खिलते हैं, खुश रहते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, जीव के हैं। अस्य यद एकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति। अब इस वृक्ष में से अगर एक शाखा को भी वो जीव छोड़ दे तो फिर वो सूख जाती है। ना तो उसमें से रस निकलेगा काटने पर, और ना तो वो मोदमान है, वो खुश भी नहीं रहती है, फिर तो पत्ते सब झड़ जाएंगे, तो वो सूख जाएगी। अस्य कस्य वृक्षस्य, अस्य वृक्षस्य यद एकाम शाखाम जीवो जहाति, जब एक शाखा को भी ये जीव छोड़ देता है, अथ सा शुष्यति, तो वो शाखा सूख जाती है। द्वितीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, अगर दो शाखाओं को छोड़ दे तो दोनों सूख जाती हैं। तृतीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, तीसरी शाखा को भी जीव छोड़ दे तो वो भी सूख जाती है। सर्वम जहाति सर्वः शुष्यति, और यदि सारे वृक्ष को ही जीव छोड़ दे, जीव निकल जाए वृक्ष में से, तो पूरा का पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा। तो ऐसे वृक्ष देखे हैं ना, बिल्कुल सूखे ठूंठ, तो इसका मतलब है उसमें से जीव निकल गया। तो जीव जब इस सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा सूख जाता है। एवं एव खलु सौम्य विद्धि,
तो इसी प्रकार तू इस जीवन के वृक्ष को भी जान। जैसे वो वृक्ष है, उसमें जैसे जीव है और जीव की महिमा से ही वहां जीवन दिखाई देता है, ऐसे ही है सौम्य ये जो हमारा शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें भी आप कहीं एक उंगली को काटेंगे तो वहां से रस बहेगा, रक्त बहेगा, तो वो किसका प्रमाण है? जीव का। और इसी प्रकार से वृक्ष की तरह ही जैसे किसी एक अंग को जीव छोड़ देता है तो वो अंग सूख जाता है। तो जिस अंग में वो जीवंत शक्ति प्रवाहित नहीं होती है, तो कभी ऐसे होता है ना, कभी एक हाथ सूख जाता है किसी का, एक पैर सूख जाता है, ऐसे हो जाता है, तो वहां पर चेतनता का प्रवाह रुक जाता है। और यदि सारे शरीर को जीव छोड़ दे तो सारा शरीर मर जाता है। तो कह रहे हैं एवं एव खलु सौम्य विद्धि ही, ऐसा ही तू इस जीवन रूपी वृक्ष के बारे में भी जान। ये तेरा जो शरीर है ये क्या है? वृक्ष जैसे है। और वहां पर वो जो सूक्ष्म जीवन दिखाई, वृक्ष तो दिखाई देता है लेकिन जीव दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस सूक्ष्म जीव के कारण ही वो वृक्ष हरा भरा है, रस से भरा है। ऐसे ही इस जीवन में भी शरीर तो दिखाई देता है, अंग प्रत्यंग सब काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं वो सूक्ष्म आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तव में तो वही सत्य है, वो जो सूक्ष्म है। जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। कह रहे हैं जब ये जीव छोड़ देता है उस शरीर को, वृक्ष को या मनुष्य के शरीर को या किसी भी शरीर को, जीवापेतम जीव से छोड़ा हुआ, जीव के द्वारा त्याग किया हुआ ही, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते। वाव किल ये निश्चित रूप से, जीव के द्वारा छोड़े हुए ही निश्चित रूप से शरीर को क्या कहा जाता है? म्रियते, मर गया, मर जा रहा है। न जीवो म्रियते इति, जब तक जीव है तब तक उसको मरा हुआ नहीं कहेंगे। न जीवो म्रियते इति स यह एषो अणिमा एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। तो कह रहे हैं ये जो सूक्ष्म तत्व है जिसके रहने से शरीर सब एक्टिविटी करता है, सब क्रियाकलाप करता है, जिस जीव के रहने से वृक्ष हरा भरा रहता है, रस से भरा हुआ रहता है, ये जो सूक्ष्म तत्व है एतत् आत्म्यम, यही आत्मा है। इदम सर्वम तत्सत्यम, और उसी से ये सब जीवन चल रहा है, वही तत्सत्यम, वही सत्य है। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति, हे श्वेतकेतो वो आत्मा तू है, तू वही आत्मा है, तू सत्य स्वरूप आत्मा है, ये शरीर तू नहीं है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। तो इतने में तो आप भी समझ गए होगे, श्वेतकेतो नहीं समझा, देखो हैं? जबकि पूरे वेद पढ़ के आया था, चारों वेद पढ़ के आया था, पूरा वेद नहीं, चारों वेद पढ़ के आया था, बड़ा बुद्धिमान था। तो ये तो मतलब आपसे भी कम जानता है, देखो। तो कहा कि भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्येति होवाच। तो पिता ने कहा कि ठीक है और बताएंगे। तो ये वाला खंड फिर यहाँ पर समाप्त हो गया। अब 12वां खंड फिर कल पढ़ेंगे। यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।